हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुला चतुर्दशी का व्रत कब किया जाएगा, सुमुहूर्त क्या रहेगी और इसका महत्व क्या है, कहां कहां यह व्रत मनाई जाती है और इस व्रत में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, महिलाओं को विशेष रूप से इसका व्रत कैसे करना चाहिए, बहुला चतुर्दशी में किसकी पूजा की जाती है, मनाने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और चंद्रोदय का क्या समय रहेगा सभी जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुला चतुर्दशी का व्रत, जिसे बोल चौथ भी कहते हैं और बहुला चौथ भी कहते हैं, चतुर्दशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। यह विशेष रूप से गौ माता की पूजा करते हैं। महिलाएं इस व्रत को धारण करती है अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, अपने संतान की सलामती के लिए, रोग मुक्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए और परिवार की कल्याण के लिए। बछड़े सहित अगर पूजा करेंगे तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाएं मनुष्य की पूरी। अब आइए जान लेते हैं कि यह व्रत कब मनाई जाएगी और इसकी विशेषताएं क्या है। हिंदू धर्म में भी पशुओं को भी पूजनीय स्थान दिया गया है। खास तौर पर गौ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शास्त्रों में बेहद शुभ दिन ये माना जाता है। बहुला चौथ, जिसे बोल चौथ कहते हैं, 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व हमें त्याग, करुणा और धर्म पालन की प्रेरणा देता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इस दिन गौ माता की विशेष रूप से पूजा करके साथ में कथा सुननी चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रख के और गौ माता की प्रतिमा रख के आप पूजन कर सकते हैं, या फिर आसपास आप गौशाला है तो वहां गौ माता की विशेष रूप से पूजा करें, उन्हें चारा खिलाए, धूप दीप दिखाए, उन्हें रोड़ी कुमकुम लगाए। धूप दीप दिखाने के बाद उन्हें चारा अर्पित करे, फल फूल मिठाई जो भी आप हो सके अर्पित करना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। उस दिन घर में सात्विक भोजन कराएं और कोशिश करें कि उस दिन किसी भी गौ माता को तकलीफ न दे और ना ही किसी का अनादर करे। भूल के भी ऐसे कोई कार्य न करे जिससे गौ माता को क्षति पहुंचे या उनका अपमान। यह विशेष रूप से गुजरात या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में इस पर्व को विशेष रूप से मनाई जाती है। जिनके घर में आप गौ माता की सेवा होती है वो लोग ये पर्व श्रद्धा भाव से यह पर्व मनाई जाती है। ऐसे तो इस पर्व को सभी को मनानी चाहिए। कई जगहों पर आप देखने को मिल जाती है कि गायों की झांकियां निकाली जाती है, विशेष रूप से गौ पूजन किया जाता है। बहुला गाय की कथा का श्रवण करते हैं। वृंदावन और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों पर यह व्रत मनाया जाता है। गौ माता को उस दिन जो आपकी इच्छा हो आप उनको अर्पित कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अपने घर परिवार की शांति के लिए। उस दिन सात्विक भोजन करें या फलाहार करें, पूरे दिन व्रत कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करें और स्नेह पूर्वक गौ माता की सेवा करें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद अपने परिवार के लिए मांगे। उस दिन क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी गौ माता हो चाहे बछड़ा हो, किसी का भी अनादर नहीं करिएगा, किसी भी जानवर या पक्षी का अनादर न करे, किसी बड़े बुजुर्ग का भी अनादर न करे। आसपास अगर गौ माता है तो उन्हें स्नान करके भी उनको टीका लगा दे, धूप दीप दिखाए, उन्हें चारा खिलाए, अपनी अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। अगर किन्हीं गाय के अगर सिंग दिखते हैं तो उसमें घी लगाने से कहा जाता है कि मन की शांति होती है, घर में आपके घर में जो भी कलेश है उससे आपको छुटकारा मिलता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, उस दिन ध्यान रखने वाली यही बात है कि उस दिन गेहूं से बने कोई भी पदार्थ सेवन नहीं करने चाहिए, दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ उस दिन सेवन नहीं करने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये वर्जित होता है। इसीलिए चाहे मिठाइयाँ हो चाहे फिर घी हो, माना जाता है कि गौ माता के दूध पर सिर्फ उनके बछड़े का ही अधिकार होता है। इसीलिए उस दिन कोशिश करें कि गेहूं से बनी कोई भी पदार्थ का सेवन न करे, दूसरे में गौ माता की दूध से बनी कोई भी सेवन न करे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप मन से शुद्ध रहे। अगर आप दिन आप व्रत नहीं भी धारण कर रहे हैं तो अपने आप को मन से शुद्ध रखें। मन पूरी तरह से शुद्ध है ना तो आपकी पूजा उसी में हो जाती है, भगवान आपकी पूजा उसी समय स्वीकार कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप दिखावा ही करें। आपकी अगर शक्ति नहीं है, समर्थाएं नहीं है, तो आप मन को शुद्ध करके अगर ध्यान लगा के पूजा करते हैं तो आपकी जो पूजा है ना भगवान तक पहुंचती है। तो बहुला गाय की कथा का श्रवण करते हैं। कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि कथा सुनने के बाद ही आपका व्रत जो होता है पूर्ण होता है। तो अब पूजा कैसे करनी है ये भी जान लीजिए। देखिए, गौ माता की प्रतिमा और आप फोटो रख लेंगे, उसके बाद उन्हें तिलक लगाएं। आप फूल से उन्हें स्नान करा सकते हैं, फोटो को गंगा जल मिला हुआ
पुष्प से स्नान करा दे, अब धूप दीप दिखा दे, टिक्का लगा दे और उसके बाद फिर रोली कुमकुम अक्षत चना खिला सकते हैं, चारा है अगर आसपास गाय है तो खिला सकते हैं। तो इस तरह से खिलाकर कथा सुने श्रद्धा भाव से। बहुला चतुर्दशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, उसी से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो इस विधि से आपको करना है पूजा, परिवार के लिए प्रार्थना करना है। तो प्रातः काल उठ के अब चंद्रोदय का क्या समय रहेगा, क्योंकि इसमें चंद्रोदय का भी समय देखना पड़ता है, तभी आपका व्रत संपूर्ण होता है। तो आइए जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, चंद्रोदय का क्या समय रहेगा। 12 अगस्त दिन मंगलवार को यह व्रत धारण किया जाएगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 अगस्त दिन मंगलवार को 8:40 सुबह में और चतुर्थी तिथि का समापन जो है 13 अगस्त 2025 को 6:35 मतलब सुबह में ही। और आप सुबह में देख रहे हैं 13 को व्रत जो है वो सुबह में ही समाप्त हो जा रही है 6:35। तो ये व्रत 12 अगस्त को मनाई जाएगी। अब कई जगहों पर लोग 13 को भी मनाएंगे, तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन 12 अगस्त को ही ये व्रत मनाई जाएगी। चंद्रोदय का क्या समय है, बोल चौथ के दिन चंद्रोदय का समय देखना अनिवार्य होता है। चंद्रोदय का जो समय 8:59 पर होगा, 8:59 PM में है चंद्रोदय का समय। तो आप उस दिन चांद देखकर पूजा कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त जो है 6:50 PM से 7:16 पर, इसकी जो अवधि है 26 मिनट की है, इस बीच में भी आप पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान करके विधिवत आप पूजा करें, शाम को चंद्रोदय देखकर पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 4:23 AM से लेकर 5:06 AM तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।